केंद्र सरकार की तरफ से सेना में भर्ती के लिए लाई गई नई स्कीम अग्निपथ का देश के कई राज्यों में भारी विरोध हो रहा है। इस बीच अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस योजना के विरोध में उतर आई हैं। मायावती ने कहा कि सरकार को तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार के इस योजना के खिलाफ छात्रों में गुस्सा है और वो खुलकर सरकार और इस योजना का विरोध कर रहे हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि सेना में काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 साल अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना की घोषणा की है। उसको लुभावना और लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट और आक्रोशित है। वो सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहा है। मायावती ने कहा कि इनका मानना है कि सेना और सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को खत्म करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो एकदम गलत है और युवाओं और उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। मायावती ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की गलत नीतियों के चलते परेशान है। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा पैदा कर रही है। मायावती ने मांग की कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। मायावती के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है, सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को क्यों बोझ लग रही है। प्रियंका ने कहा कि युवा कह रहे हैं कि ये 4 साल नियम छलावा है, हमारे पूर्व सैनिक भी इससे असहमत हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सेना भर्ती से जुड़े संवेदनशील मसले पर सरकार ना कोई गंभीर सोच विचार कर रही है और ना ही कोई चर्चा कर रही है, बस मनमानी कर रही है। आपको बता दें, सरकार की इस नई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के राज्यों में बवाल हो रहा है। बिहार के बाद अब ये बवाल हरियाणा के गुरुग्राम और राजस्थान तक भी फैल गया है। युवा अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। स्कीम के विरोध में कई जगह आगजनी हुई है। रेल मार्ग और सड़क मार्ग को रोका गया है। इसके अलावा कई जगह पथराव की भी खबरें सामने आई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।